तो जब से हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन के अंदर आए हैं तब से वो लगातार अपने ओपन चैलेंजेस दे रहे हैं और सबकी कर रहे हैं धुलाई। लेकिन फाइनली मैकिंटायर ने ये बात रिवील कर दी है कि उनका ये ओपन चैलेंज कब तक जाने वाला है, कितनी बार वो सुपरस्टार्स को ओपन चैलेंज देंगे। प्लस उन्होंने एक धमकी दे डाली है रोमन रेंस को कि काफी जल्दी वो लेने वाला है यूनिवर्सल टाइटल रोमन रेंस से। जो रिसेंट स्मैकडाउन का शो था वहां पर रोमन रेंस नहीं आए, साथ ही में जो स्मैकडाउन की अटेंडेंस है वो रिसेंट टाइम में थी सबसे ज्यादा लोवेस्ट अटेंडेंस। रिसेंटली अपने जो ब्रेव हार्ट है वो भी काफी ज्यादा भड़क चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर और वो काफी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई को करने वाले हैं टारगेट और पूरी इंटरनल कहानी रिवील करेंगे। एक तरह की कंट्रोवर्सी टाइप क्रिएट हो चुकी है तो उसके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन होगी। अपने बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर की भी डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड ने उड़ा डाली खिल्ली और कहा अगर $1 मिलियन जो फाइन है वो पे करना हो तो वो लोन भी मांग सकते हैं उनसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के साथ में। जो रीसेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन का शो था उसे बहुत से फैंस डिसअपॉइंट थे और उसका मेन रीजन ये था कि आपके पास रोमन रेंस थे, अवेलेबल भी थे, लेकिन आपने रोमन रेंस को बुक नहीं किया। बाय द वे एक और बहुत ही अजीबोगरीब स्टार्स आ चुका है सामने रिसेंटली स्मैकडाउन के शो का और बताया जा रहा है कि रिसेंट काफी सारे महीनों के अंदर इस हफ्ते जो स्मैकडाउन की अटेंडेंस है वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट अटेंडेंस थी। हमने देखा कि भाई जो अपना मनी इन द बैंक शो था उससे पहले वाला जो स्मैकडाउन का शो था वहां से लाइव फैंस आने शुरुआत हुए थे और तब से लेके अब तक जो स्मैकडाउन का ये वाला शो था वहां पर सबसे ज्यादा कम फैंस आए। जो स्टैट्स है वो रेसलटिक्स की तरफ से आता है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो बताते हैं सन अरीना जो कि कैजी प्लाजा में है वहां पर ये वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो हुआ था जो कि होता है 29 अक्टूबर को। यहाँ पर जो कैपेसिटी वगैरह बताई जा रही है वो 4682 लोगों की है, लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुई थी लास्ट मिनट के ऊपर वो थी 4180 यानी कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास। और बताया जा रहा है कि जब तक शो स्टार्ट होने वाला था जो पूरी टिकट्स है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गई थी। लेकिन फिर भी अरीना की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो ज्यादा अटेंडेंस होल्ड कर पाती। वैसे बताया जा रहा है जो ओरिजिनली अटेंडेंस है वहां पर वो 8000 से ज्यादा लोगों की है। अगर हम लोग जायंट स्क्रीन जो बड़ा बड़ा अरीना टाइप डब्ल्यूडब्ल्यूई सजाती है वो सारी चीजों को हटा दें तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की टिकट सेलिंग बेकार गई है। अब अरीना सोल्ड आउट है लेकिन फिर भी वेन्यू छोटा था, इसलिए इस हफ्ते की जो अटेंडेंस है वो जब से रोड पर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस आई है वो लोवेस्ट अटेंडेंस है स्मैकडाउन के शो की। लेट्स सी FS1 नेटवर्क के ऊपर आता व्यूअरशिप भी काफी जल्दी रिवील होगी और उसको लेकर अपडेट तो आपको मिलने वाली है। लेकिन आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है फील्ड ब्रेव हार्ट के बारे में। अब मैंने रिसेंटली आपको बताया कि फील्ड और डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कनेक्शन है लग ऐसा है पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और कोई भी ऐसा सीन बनता नहीं है कि जो फील्ड है एक बार फिर से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आते हुए नजर आता है। जो रिसेंटली रिंगसाइड न्यूज है वो काफी सारी बड़ी चीजें रिवील करता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसे बड़े सीक्रेट जो कि फील्ड ब्रेव हार्ट की रिलीज को लेकर थे वो अपनी स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। वो बताते हैं कि ब्रेव हार्ट की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज को लेकर ऑलरेडी बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे बातें चल रही कि मे बी आने वाले टाइम में जो विंडमैन है यानी कि जो अपने ब्रेव हार्ट है वो कुछ शूट्स इंटरव्यू करते हुए नजर है जहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की लस्सी वगैरह करेंगे या फिर खिल्ली वगैरह उड़ाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। लेकिन फिर भी बैक स्टेज के ऊपर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स है उनका ये मानना है कि भैया अगर उनकी जगह यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की जगह कोई और भी इंसान होता ना, यानी कि मान लो आप लोग होते, आप लोग ब्रेव हार्ट जैसे सुपरस्टार या फिर किसी और बंदे को पे कर रहे हो कोई काम करने के लिए, वो सारी चीजें सही से वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह ही करते और आप भी ब्रेव हार्ट को कंपनी से रिलीज कर देते। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर अल्टीमेटली कोई भी गलती नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ऑफिशियल्स हैं उनका बिलीव ये है कि जो ब्रेव हार्ट है वो रिलीज होना डिजर्व करते हैं। अगर उनकी जगह कोई और बंदा भी होता जो कि ब्रेव हार्ट को पैसे दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, उनको सैलरी दे रहा है, उसका भी अल्टीमेटली यही वाला डिसीजन होता। अब रिंगसाइड न्यूज क्या करता है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू इस वाली पूरी रिपोर्ट को हमें रीपोस्ट करता हुआ नजर आता है। भैया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी तरफ से आई है सामने, तो इसको लेकर जो ब्रेव हार्ट है वो भी हमें अपना रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। द रॉक का यहाँ पर वो पुराना वाला इमोजी पोस्ट करते हैं जहां पर रिएक्शन कुछ इस तरीका है कि भैया क्या वाहियात सी न्यूज है यार, मैं रिलीज होना डिजर्व करता हूं। और ब्रेव हार्ट इसके नीचे कमेंट भी करते हैं। चलो ये था ओपिनियन जॉनी एंड ब्रूस का जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के प्रोड्यूसर्स हैं। अब जो मेरा ओपिनियन है वो मैं काफी ज्यादा जल्दी शेयर करूंगा। अब ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि ब्रेव हार्ट जो अपनी साइड डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज की हमें पूरे तरीके से रिवील करते हुए नजर आएंगे। क्या कहानी है, क्या वो रीजन है अचानक से ब्रेव हार्ट को इतना अच्छा पुश मिला, वो मेन कैरेक्टर बने डब्ल्यूडब्ल्यूई के, वो यूनिवर्सल चैंपियन बने, लेकिन कहां सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होगी कि अल्टीमेटली उन्हें रिलीज दी जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब इन सारी चीजों के बाद कोई बंदा बिलीव कर रहा है अगर ब्रेव हार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे आगे सो चीज एकदम कहते हैं वाहियात टाइप से होने वाली है। अब भाई मैं चांसेस पूरे तरीके से खत्म कर चुका हूं कि वार्ट एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट
टू ये रिपोर्ट्स के कारण इसे ब्रे वार्ट काफी सारी चीजें हमें आने वाले टाइम में रिवील करते हुए नजर आएंगे। बाकी इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो जुड़ी है बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। रिसेंटली पैंट फटी एडम पीएस ने फाइन दे डाला लेसनर को और उन्होंने कहा कि लेसनर को पे करने पड़ेंगे $1 मिलियन क्योंकि उन्होंने पैंट फटी एडम पीयर्स के ऊपर किया अटैक। गंदी आदत पड़ रही है पैंट फटी एडम पीयर्स की। कोई सुन लेगा कहेगा देख भाई कैसा वाहियात रिकॉर्डिंग करता है। बाय द वे जो एडम पीयर्स है जब उन्होंने फाइन इंपोज किया लेसनर के ऊपर तो हम जानते हैं भैया अगर ये रियल लाइफ में भी होता तो लेसनर की जो नेटवर्थ है वो 25 या फिर 30 मिलियन के आसपास है। तो 1 मिलियन पे करना उनके लिए कुछ इस तरीके से है पूरे पैकेट के चिप्स में से सिर्फ एक चिप्स किसी को निकाल के देना। बाय द वे रिसेंटली जो अपने $1 मिलियन मैन यानी कि टेड डिबियासी हैं वो खिल्ली उड़ा देते लेसनर की। कहते लेसनर भैया अगर लोन वगैरह चाहिए तो मुझसे आके बात करना। क्या करते हैं जो WWE का ट्वीट है उसे मैं रीट्वीट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं लेसनर अगर तुम्हें लोन वगैरह चाहिए ना लो इंटरेस्ट के ऊपर तो मैं कैसे इंसान को जानता हूँ जिससे मैं तुम्हें मिलवाऊंगा वो तुम्हें लोन वगैरह इतने का प्रोवाइड करवा देगा। हा 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 यानी कि भैया उनका कहना ये है कि लेसनर अगर लोन वगैरह पे ना कर पाना तो बताना लोन लेके पे कर देना आराम से तेरा काम निपट जाएगा। और टेड डिबियासी कैसे इंसान को जानते हैं जो कि कम रेट के ऊपर लोन दे सकता है बीस्टी बॉय लेसनर को। अब देखो ये बात तो सभी जानते हैं कि सारी चीज़ें स्टोरी लाइन का हिस्सा है। एक्चुअल में लेसनर को कोई भी फाइन वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा लेकिन जस्ट इमेजिन अगर लेसनर को पे करना भी पड़ता ना जैसा मैं बता रहा हूँ उनकी सैलरी जो पूरी एक चिप्स का पैकेट है और $1 मिलियन उसमें से एक आधा चिप्स होगा जो कि लेसनर को देना पड़ेगा किसी को एक $1 मिलियन पे करने के लिए। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। और फाइनली मैकिंटायर ने इस बात को रिवील कर दिया है कि कब तक वो ओपन चैलेंजेस लगातार देने वाले स्मैकडाउन के शो में। अभी तक जब से वो स्मैकडाउन में आए उन्होंने 2 ओपन चैलेंज दिए हैं। एक सैमी ज़िन ने एक्सेप्ट किया और एक रिसेंटली मुस्ताफा अली ने किया स्मैकडाउन के अंदर एक्सेप्ट। लेकिन मैकिंटायर ने बात रिवील की है कि ये जो चीज़ है वो एक लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेंगी। हो तक स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद मैकिंटायर का एक इंटरव्यू होता है WWE की तरफ से। उसकी कुछ फोटोज आप लोग देख पा रहे हो कि मैकिंटायर यहाँ पर कहते हैं एक जो ये ओपन चैलेंज वाला पूरा सिनेरियो स्मैकडाउन के अंदर वो उनका रास्ता एक बार फिर से टॉप के ऊपर वापस जाने के लिए ये उनका एक रास्ता है स्मैकडाउन के अंदर एक बार फिर से अपने आप को न्यू वे में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और ये चीज़ें लगातार कंटिन्यू रहने वाली है क्योंकि ये एक बार फिर से जर्नी है मैकिंटायर बैक टू द टॉप की। वो कहते हैं भी फिलहाल स्मैकडाउन के रोस्टर के अंदर आई गेस 25 से 30 ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मैं 25 से 30 हफ्तों तक लगातार ये जो ओपन चैलेंजेस है वो कर सकता हूँ और सभी को हराने के बाद मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि मैं वन ऑफ दी टॉप सुपरस्टार्स हूँ स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर। फिर यहाँ पर मैकिंटायर से पूछा जाता है कि भैया फिर भी कोई आइडिया जो चैलेंज है वो कहाँ पर जाकर रुकेगा, कब जाकर रुकने वाला है। तो मैकिंटायर कहते हैं ये जो मेरा चैलेंज है वो सीधा जाके रुकने वाला है इसके बाद हमारे यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल जो भी वो अपने आप को कहता है रोमन रेंस के ऊपर, और मैं जाऊंगा रोमन रेंस के पास, मैं वो टाइटल लेने वाला हूँ और मैं बनने वाला हूँ यूनिवर्सल चैंपियन। मैं सभी को ये बात प्रूव कर दूंगा एक बार फिर से जो मैकिंटायर है वो टॉप पर आना डिजर्व करता है। तो ये बातें क्लियर कर दी अपने मैकिंटायर ने कि 25 से 30 सुपरस्टार्स को वो लगातार हराने वाले ओपन चैलेंजेस के अंदर और फिर जाके वो फेस करने वाले रोमन रेंस का। अल्टीमेटली जो सीधा बात आई है सामने वो ये कि ज्यादा जल्दी WWE मैच नहीं करवाएगी मैकिंटायर एंड रोमन का। पहले धीरे धीरे करके ओपन चैलेंजेस के मेथड से कुछ नॉर्मल राइवलरीज और स्टोरीज के मेथड से मैकिंटायर को फिर से डेवलप किया जाएगा एक टॉप सुपरस्टार के ऊपर। और आई गेस अगर मैं ऐसे कैलकुलेट भी करूं तो 6 या फिर 5 महीने के आसपास ऐसा टाइमलाइन बचता है और फिर आता है रेसलमेनिया। और रेसलमेनिया के अंदर आई गेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैकिंटायर होने वाले हैं यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के अंदर। आई गेस काफी बड़ी चीजें होंगी आने वाले टाइम में जब भी WWE मैकिंटायर और रोमन का फ्यूड में बिल्ड करती हुई नजर आएगी। और मुझे भी ये काफी अच्छा मेथड लगा मैकिंटायर को एक बार फिर से बैक टू द टॉप पर लाने का। आपके हिसाब से जब आने वाले टाइम में मैकिंटायर और रोमन रेंस का आमना सामना होगा, अगर रोमन रेंस सर्वाइव कर जाते एक बार फिर से लेसनर से, तो क्या मैकिंटायर वो सुपरस्टार होने चाहिए जो कि डिथ्रोन करें ट्राइबल चीफ को? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ज्यादा जोश में आ गया। बाय द वे आके मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी और सब्सक्राइब कर ही देना। बस टिल देन बाय बाय, टेक केयर।